नमस्ते। माननीय यशवंतराव केळकर जी के जन्म शती के निमित्त से यह YouTube धारावाहिक प्रकाशित कर रहे हैं। दिनांक 25 अप्रैल 2025 को प्रोफेसर यशवंत वासुदेव केळकर जी के जन्म जयंती को 100 साल पूरे हो रहे हैं। इस बात में अलौकिक या अद्भुत तो कुछ नहीं है। कल तक के या आज और आगे किसी भी दिन के दिनांक को 100 साल पूर्व जिनका जन्म हुआ है, ऐसे किसी भी व्यक्ति की जन्म जयंती 100 साल पुरानी हो चुकी है, हो रही है या आगे होते भी रहेगी। लेकिन उनमें से हर किसी के जन्म जयंती का 100वां साल जन्मशती वर्ष के नाते मनाया नहीं जाता। जिस व्यक्ति ने जीवन जीते हुए अपना जीवन तो प्रगल्भता एवं समृद्धि के साथ जिया ही है, किंतु साथ ही पूरे समाज जीवन की समृद्धि में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ऐसे व्यक्ति दुर्लभ होते हैं। प्रोफेसर यशवंतराव ऐसे ही दुर्लभ व्यक्तियों में गिने जा सकते हैं। आज की परिभाषा में जिसे लौकिक या महिमा मंडन या प्रसिद्धि कही जाती है, उन सभी बातों से यशवंतराव जी कोसों दूर थे। न नेता कहलाते थे, ना ही संगठन के पदाधिकारी थे। पर जिस किसी ने उन्हें नजदीकी से देखा, परखा या उनके साथ कुछ समय काम करने का अवसर जिनको मिला, ऐसे सभी व्यक्तियों के मन मस्तिष्क में उनके व्यक्तित्व का प्रभाव गहरा बन गया है। दिनांक 7 दिसंबर 1987 को यशवंतराव जी चल बसे, केवल 61 वर्ष की आयु में। इन 61 वर्षों में 8-9 साल तो वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे। उसके बाद शायद 1957-58 से लेकर अंत तक लगभग 27 साल तक वे महाविद्यालय के प्राध्यापक रहे और साथ ही साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अभिभावक भी रहे। स्वाभाविक था कि इन सभी वर्षों में वे युवा युवतियों के क्षेत्र में सक्रिय रहे और इस तरह से सक्रिय रहे कि युवा पीढ़ी के मित्र सखा सदैव उनके इर्द गिर्द बड़ी लगाव के साथ संलग्न रहते थे। युवा वातावरण में उन्होंने सदैव रुचि रखी। बड़ी आत्मीयता से युवक युवतियों को वे दोनों हाथों से अपनी मधुर वाचा एवं वाणी से, आत्मीयतापूर्ण मार्गदर्शन से तथा देह बोली के कण कण से कुछ न कुछ देते रहे। ऐसी वैचारिक तथा व्यावहारिक विरासत उन्होंने अपने युवा साथियों को प्रदान की है, जो उन सभी का जीवन संपन्न बनाने वाली थी। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उस विशेष वैचारिकता एवं आचार पद्धति का संपूर्ण चरितार्थ आपने अपने जीवन में करते हुए एक जीवंत उदाहरण सबके सामने प्रस्तुत किया। यही कारण है कि आज उनके जन्मशती वर्ष के निमित्त से उनका स्मरण करना, यह उनके परिषद साथियों के साथ ही उनके द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त किए सभी तत्कालीन छात्र छात्राओं के लिए केवल स्मरण रंजन यानी नॉस्टेल्जिया नहीं है, उन सभी के लिए यह अवसर अपने अतीत में बीते एक मनोरम कालावधि को उजागर करने का और उन स्मृतियों से उत्साहित प्रेरित होकर फिर एक बार नई उम्मीद के साथ भविष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देने वाला है। अपने देश में प्राकृतिक वातावरण की विपुल विविधता है। देश के कुछ क्षेत्रों में ठंड का मौसम ऐसा रहता है कि तेज हवाएं ठिठुरने को मजबूर करती है, तो किसी क्षेत्र में शीतलता धीरे धीरे शरीर के रोम रोम में समाते हुए भीतर से ठंड का एहसास कराती है। ठीक इसी प्रकार से यशवंतराव जी की स्मृतियों का स्पर्श भीतर से रोमांचित करते हुए अपने वृत्ति प्रवृत्तियों में समा जाती है। उन्हीं स्मृतियों के कुछ अनुभव क्षण जो मुझमें समाये हुए हैं, उन्हें आज आप सबके साथ साझा करते हुए अनोखी आनंद की अनुभूति
प्रदान कर रही है। किंतु इस प्रक्रिया में मैं व्यक्तिगत रूप से नगण्य हूँ, परंतु कार्यकर्ताओं के विशाल समुदाय के प्रतिनिधि के नाते लक्षणीय हूँ, ऐसा कहने में मुझे जरा भी संकोच नहीं है। क्योंकि यहाँ जिन्हें मैं शब्द रूप देने का प्रयास कर रहा हूँ, वही स्मृतियाँ, घटनाएं, प्रसंग तथा अनुभव अन्य अनेक सहयोगी कार्यकर्ताओं की स्मृतियों का एक अविभाज्य अंग है। इन प्रसंगों एवं घटनाओं के माध्यम से उजागर होने वाला यशवंतराव जी के स्मरण का एक एक पहलू अन्य अनेकों ने जाना है, समझा और पहचाना हुआ है। उनकी इन स्मृति धाराओं में मुख्य रूप से प्रवाहित होते हैं उन्होंने विद्यार्थी परिषद में निर्वाह किए हुए संगठन सूत्र। इन सभी सूत्रों का उन्होंने अपने जीवन व्यवहार में चरितार्थ तो किया ही, साथ ही में वे सभी सूत्र परिषद के संगठन व्यवहार का एक अविभाज्य अंग बने, यह उनका सार्थक प्रयास रहा। हम सभी बचपन में साइकिल चलाना सीखे होंगे। सीखते हुए कई बार गिरे, आहत हुए और फिर से संभले भी होंगे। किंतु कई दिनों के अभ्यास के बाद, 2-4 कदम हॉपिंग करने के बाद इस सहजता से साइकिल पर सवार हुए होंगे जैसे मानो अपने शरीर की वह नैसर्गिक क्रिया हो। ठीक इसी तरह से यशवंतराव जी ने परिषद के संगठन में वे वैशिष्ट्यपूर्ण सूत्र इस तरह से समाहित किए कि वे संगठन का सहज भाव बन गए। वैसे तो फ्लोटिंग पॉपुलेशन यह परिषद की विशेषता है। हर 4-5 सालों बाद हर स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ताओं का समूह पूरी तरह से बदल जाता है। फिर भी पीढ़ी दर पीढ़ी यह संगठन शैली जैविक, ऑर्गेनिक प्रक्रिया की तरह बनी रहती आई है। आज की स्थिति में सार्वजनिक वातावरण में संगठनशीलता का भाव क्षीण होते हुए दिखाई देने लगा है तथा केवल सार्वजनिक जीवन में ही नहीं तो व्यक्तिगत और पारिवारिक व्यवहार में भी सामूहिकता की जगह निरी व्यक्ति केंद्रितता और आत्ममग्नता हावी होते जा रही है। ऐसी स्थिति में सामूहिकता, पारस्परिकता, अनामिकता और समर्पणशीलता को अधोरेखित करने वाले यशवंत संगठन सूत्रों का जागरण और पुनर्प्रस्थापन यह आवश्यक बात बन गई है। यशवंत सूत्र संगठन मंत्र यह YouTube धारावाहिक यशवंतराव जी के जन्मशती के निमित्त से प्रसारित करने का यही एक मुख्य उद्देश्य है। संयोग यह है कि इसी वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी अपनी संस्थापना की जन्मशती का वर्ष मना रहा है। संघ का विश्व में एकमात्र ऐसी स्वयंसेवी संगठन का मिसाल है जो हेतुपूर्ण, अभेद्य तथा शाश्वत संगठन का एक अनूठा उदाहरण बना हुआ है। अपनी विचारधारा, उद्देश्य, कार्यक्रमों पर अडिग रहते हुए निरंतर प्रगति पथ पर आगे बढ़ने वाला संगठन इस नाते से पूरे विश्व के लिए एक अद्भुत मिसाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना हुआ है। स्वयं यशवंतराव जी के विचार विश्व, वर्तन सूत्र और जीवन निष्ठा का प्रेरक तत्व भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही रहा है। इसलिए संघ शताब्दी और यशवंत जन्म शताब्दी, इन दोनों का औचित्य साधते हुए यह दृक्श्राव्य धारावाहिक प्रसारित करते हुए बहुत ही आनंद हो रहा है।